पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। जिन लोगों ने लिंक के लिए कमेंट किया था उनके लिए स्क्रीन पर मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और कमेंट में भी हम नोट कर देते हैं। वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और हम उनको लिंक शेयर कर देंगे। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी पुस्तक राजयोग है। इसका प्रथम अध्याय है अवतरणिका, जिसे शुरू करते हैं। हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर टिके हैं। आनुमानिक ज्ञान की बुनियाद स्वानुभूति है, जिनको निश्चित विज्ञान कहते हैं। उनकी सत्यता सहज ही लोगों की समझ में आ जाती है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, तुम स्वयं यह देख लो कि यह बात सत्य है अथवा नहीं, और तब उस पर विश्वास करो। विज्ञानविद तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को न कहेंगे। उन्होंने स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके वे कुछ सिद्धांतों पर पहुँचे हैं। जब वे अपने उन सिद्धांतों पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं, तब वे जन साधारण की अनुभूति पर, उनके सत्यासत्य के निर्णय पर भार छोड़ देते हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक सामान्य आधार भूमि है और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्यासत्य तत्काल समझ ले सकता है। अब प्रश्न यह है, धर्म की ऐसी सामान्य आधार भूमि कोई है भी या नहीं? हमें इसका उत्तर देने के लिए हाँ और नहीं दोनों कहने होंगे। संसार में धर्म के संबंध में सर्वत्र ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो वह भिन्न भिन्न मतों की समाप्ति मात्र है। वही कारण है कि धर्मों के बीच केवल विवाद झगड़ा दिखाई देता है। ये मत फिर विश्वास पर स्थापित हैं। कोई कहते हैं कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है, वे ही सारे संसार का शासन करते हैं, और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर ही मुझसे इनमें विश्वास करने को कहते हैं। मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों से कहता हूँ, और यदि वे कोई युक्ति चाहे इस विश्वास का कारण पूछें, तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूँ। इसीलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनी जाती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है, हटाओ, खाक पत्थर है। धर्म क्या है? कुछ मतों के गट्ठे भर हैं। उनके सत्यासत्य विचार का कोई एक मापदंड नहीं। जिसके जी में जो आया बस वही बक गया। किंतु ये लोग चाहे जो कुछ सोचे, वास्तव में धर्म विश्वास की एक सार्वभौमिक भक्ति है। वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और सब प्रकार की विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है। उन सबके मूल में जाने पर हम देखते हैं कि वे भी सार्वजनिक अभिव्यक्तता और अनुभूति पर प्रतिष्ठित है। पहली बात तो यह कि यदि आप पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करें, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि वे दो श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ की शास्त्र भित्ति है और कुछ की शास्त्र भित्ति नहीं। जो शास्त्र भित्ति पर स्थापित हैं वे सुदृढ़ हैं, और उन धर्मों के मानने वालों की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र भित्ति नहीं है वे धर्म प्राय लुप्त हो गए हैं। कुछ नए उठे अवश्य हैं, पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मतैक्य दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विभिन्न व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है। ईसाई तुमसे अपने धर्म पर, ईशा के अवतारत्व पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभवनीयता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उससे इस विश्वास का कारण पूछूं, तो वो कहता है
यह मेरा विश्वास है। किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसा ने कहा है, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। उनके शिष्यों ने भी कहा है, हमने ईश्वर का अनुभव किया है, इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म के संबंध में भी ऐसा ही है। बुद्ध देव की प्रत्यक्षानुभूति पर यह धर्म स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था, उन्होंने उन सबको देखा था, वे उन सत्यों के स्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं, हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित हैं जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ भित्ति है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था, उन सभी ने आत्मदर्शन किया था, अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था। सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए। भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषत आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है और वह यह कि इस समय ये अनुभूतियाँ असंभव हैं। जो धर्म के प्रथम संस्थापक हैं, बाद में जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने भी कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है तो इससे इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उनकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है। एक बार जो घटित हुआ है वह पुनः घटित हो सकता है। धन्यवाद।